समस्या जो उत्पन्न हुआ है, इस समस्या के बारे में बोलना चाहूंगा कि निदान इसका होना चाहिए। ऐसा थोड़ा ही है कि शरीर में अगर घाव है तो पूरे गर्दन को ही काट दे, शरीर ही खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब कि हम लोग जाएंगे कहाँ, बेरोजगार हो जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या कि हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उसके बाद से जो हमारे यहाँ कार्यरत कर्मचारी जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। अगर मैं बेरोजगार हुआ, कर्मचारी बेरोजगार हुए तो मेरा परिवार, मेरे बच्चे और उन कर्मचारियों के बच्चे वो कहाँ जाएंगे? हम लोग तो भूखमरी की स्थिति हो जाएगी। तो पीएम साहब जो नरेंद्र मोदी जी माननीय इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए, गो ग्रीन को, और हमारे डीएम साहब इसको रोक लगा रहे हैं। ना पटना में है, कोई बिहार में नहीं है, ना ऑल इंडिया में है, खाली सिवान एक शहर है कि यहीं पे ये ऐसा हो रहा है। हम तो कहेंगे कि जिला अधिकारी जी इस पर पुनः विचार करें, क्योंकि इस समस्या का निजात जो है ये रजिस्ट्रेशन बंद करना नहीं है। रजिस्ट्रेशन चालू रखें और जितनी बाहरी गाड़ियां हैं सीवान के अंदर जो BR-29 के अलावा है उनको सीवान से सबसे पहले निकालें और रूट मैप तैयार करें। ये प्रशासन की समस्या है। आप डीलर का रजिस्ट्रेशन को अस्थायी रूप से जो स्थगित किए हुए हैं, तो एक तो डीलर रोड पर आ जाएंगे, उन समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग पहले जिला के जो भी सांसद विधायक हैं उनसे मिलेंगे हम लोग, और उससे भी नहीं होता है तो फिर हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। हम लोग तैयार हैं हाईकोर्ट जाने के लिए। सीवान में लगभग 50 डीलर हैं, हम लोग सब एकजुट हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर तो हम तो चाहेंगे कि जिला अधिकारी द्वारा इस समस्या का समाधान हो जाए, हमें आगे जाने की जरूरत ना पड़े। जिला प्रशासन ने एक जो है दिशा निर्देश जारी किया है। ई रिक्शा के जो एजेंसी संचालक हैं वो नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे नए रिक्शा के लिए। इसको लेकर के ई रिक्शा एजेंसी के जो संचालक हैं एकजुट हो गए हैं। उन्होंने सरकार से और जिला प्रशासन से गुहार लगाया है, मांग किया है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम लोग का जीविकोपार्जन, रोजी रोटी कैसे चलेगा, व्यवसाय कैसे चलेगा, कारोबार कैसे चलेगा। और इसको लेकर के जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी सभी लोग मिलेंगे, आवेदन तैयार कर चुके हैं, स्थानीय जन प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में सामूहिक रूप से एक बैठक करके उन्होंने अपना जो है प्रस्ताव रखा है कि हम लोग करें तो क्या करें। आइए बात करते हैं ई रिक्शा एजेंसी के जो तमाम संचालक हैं, एजेंसी मालिक है, वो क्या कह रहे हैं। जी बताइए, अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं अनु इंटरप्राइजेज का ऑनर हूँ, धनंजय कुमार दुबे। कहाँ है आपका एजेंसी? मेरा मैरवा और गुठनी में है। मैरवा और गुठनी में है। सर, कारोबार कैसे चलेगा? हम लोग के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, बैंक का कर्ज है, स्टाफ का खर्च है। उसके बाद परिवार, हम लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। बहुत सारे लोग जो है आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रोजी रोटी है, अपना भी कारोबार है, स्टाफ है, सब लोग हैं। उसके साथ सब लोग एक साथ चैनल जुड़ा हुआ है, जो भी है। हम लोग कहाँ जाएंगे, कौन सा रोजगार आप करेंगे, बताइए। और इस पे तो पीएम साहब जो नरेंद्र मोदी जी माननीय इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए, गो ग्रीन को, और हमारे डीएम साहब इसको रोक लगा रहे हैं। ना पटना में है, कोई बिहार में नहीं है, ना ऑल इंडिया में है, खाली सिवान एक शहर है कि यहीं पे ये ऐसा हो रहा है। देखिए, जहां एक तरफ सरकार, केंद्र सरकार कह रही है कि इसका बढ़ावा दिया जाए, वहीं सिवान की प्रशासन उससे उलट फैसला ले रही है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई है? अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आदित्य जायसवाल है। श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज का प्रोप्राइटर हूँ मैं। महापुर में अपनी एजेंसी है। तो मैं इस जो समस्या जो उत्पन्न हुआ है, इस समस्या के बारे में बोलना चाहूंगा कि निदान इसका होना चाहिए। ऐसा थोड़ा ही है कि शरीर में अगर घाव है तो पूरे गर्दन को ही काट दे, शरीर ही खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब कि हम लोग जाएंगे कहाँ, बेरोजगार हो जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या कि हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उसके बाद से जो हमारे यहाँ कार्यरत कर्मचारी जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। अगर मैं बेरोजगार हुआ, कर्मचारी बेरोजगार हुए तो मेरा परिवार, मेरे बच्चे और उन कर्मचारियों के बच्चे वो कहाँ जाएंगे? हम लोग तो भूखमरी की स्थिति हो जाएगी। और उसके बाद से जो इससे जुड़े, इस व्यवसाय से जुड़े हुए जितने ड्राइवर बंधु हमारे हैं, जो भी हैं, चला रहे हैं, चलवा रहे हैं, जो चलवा रहे हैं तो मान लीजिए समझिए उनके पास हो सकता है कोई और भी व्यवसाय है वो कर लें, भाई साइड में हम रखे हुए हैं। लेकिन जो ड्राइवर जिनका रोजी रोटी चल रहा है, उनके बच्चे इसी पर आधारित हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, ऐसा पहली बार हो रहा है कि ई रिक्शा के जो एजेंसी संचालक हैं उनको इस तरह का मतलब कानून का नियम का सामना करना पड़ रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है? इसके पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है? इसके पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। मेरा नाम शमसुल हक है। सिवान रिक्शा का प्रोप्राइटर हूँ। सर, मेरा कहना है कि अगर सिवान में जाम हो रहा है और डीएम साहब से हम लोग मिलना चाहते, मीरगंज जा रही है, हुसैनगंज, ऐसा नहीं सब सिवान में ही है। रजिस्ट्रेशन बंद करना ये सही बात नहीं है सर। मेरा कहना है डीएम साहब से यही अनुरोध कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हम लोग को चालू रखा जाए
और सीवान में अगर जाम लग रहे थे, सीवान में गाड़ी बंद किया जाए, एक उसका परमिट इशू किया जाए कि इतना ही गाड़ी सीवान में चलेगी, वैकल्पिक व्यवस्था भी बने जिससे कि इसमें सुधार हो, जिसमें इसमें सुधार हो जाए। हम सीवान में जाम लग रहा है तो हम लोग को भी उसमें अफसोस है, या बहुत ऐसे इमरजेंसी वाहनों को बहुत दिक्कत आ रही है। तो हमारा कहना है कि आप रजिस्ट्रेशन ना बंद करके रूट लाइन बांटिए और एक सीमित बनाइए कि सीवान के अंदर 500 ही गाड़ी चलेगी, उसको परमिट इशू करवा दिए सर। आपके हाथ में सारा कानून है सर। चलिए, तो यही रिक्शा संचालक का दर्द है और ये पीड़ा है। दिलीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप जी, आज का जो आप लोगों का एक सामूहिक बैठक जिसमें आप लोगों ने चिंता जाहिर की है कि हम लोगों का कारोबार रोजगार का क्या होगा, जिला प्रशासन से आप लोग मिलने भी जा रहे हैं, आवेदन देने जा रहे हैं, पूरे मामले में सिवान के डीएम से, परिवहन विभाग के अधिकारी से क्या कहेंगे? सर हम तो कहेंगे कि जिला अधिकारी जी इस पर पुनः विचार करें, क्योंकि इस समस्या का निजात जो है ये रजिस्ट्रेशन बंद करना नहीं है। रजिस्ट्रेशन चालू रखें और जितनी बाहरी गाड़ियां हैं सीवान के अंदर जो BR-29 के अलावा है उनको सीवान से सबसे पहले निकालें और रूट मैप तैयार करें। ये प्रशासन की समस्या है। आप डीलर का रजिस्ट्रेशन को अस्थायी रूप से जो स्थगित किए हुए हैं, तो एक तो डीलर रोड पर आ जाएंगे, उनके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक का हम यूज करेंगे उसको। दूसरा, बैंक का लोन है हमारे ऊपर है, हमारी फैमिली कहाँ जाएगी? हमारे साथ 5-5 स्टाफ जुड़े हुए हैं, ये 5 स्टाफ जो है उनकी परिवार भुखमरी पड़ जाएगी। और 6 महीने लंबा समय होता है। अगर 5-10 दिन का होता तो हम लोग समझ सकते थे कि चलो अस्थायी मतलब 5 दिन 10 दिन है, सर साफ करने में चलो 10 दिन समय लगता है। 6 महीना में हम लोग कहाँ जाएंगे? और कंपनी भी मान लीजिए ऊपर से प्रेशर है कंपनी का कि भाई आप लोग गाड़ी निकालिए, क्योंकि कंपनी का भी लोन हमारे ऊपर है। जब कंपनी का लोन कहाँ से देंगे? बैंक का लोन कहाँ से देंगे हम? जी सर, हम लोग का रोजी रोटी छीन रही है, हम लोग का परिवार रोड पर आ जाएगा। बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनका स्कूल फीस कहाँ से देंगे? बैंक का लोन कहाँ से देंगे हम? और हमारी जो एजेंसी जहाँ होती है, रूम का किराया है, बिजली बिल है, स्टाफ का पैसा है, 50-60 हजार रुपये महीने का खर्चा आता है। ये 60 हजार रुपये महीने कहाँ से हम लेके आएंगे? अभी आप लोग आवेदन तैयार कर चुके हैं, कहाँ मिलेंगे आप लोग? जी, अभी हम लोग डीएम के पास देने के लिए आवेदन तैयार कर लिए। अभी हम लोग जस्ट अभी थोड़ी देर में हम लोग डीएम कार्यालय में पहुंचेंगे और उनको आवेदन देंगे। उनसे पूछताछ होगा कि सर इस पर पुनः विचार करके इसको फिर से बहाल किया जाए, रजिस्ट्रेशन चालू किया जाए, कि ताकि हम लोग सुचारू रूप से अपना बिजनेस चालू कर सकें। मामला यहाँ से समाधान नहीं हुआ तो आप लोग न्यायालय, कोर्ट या सरकार तक जाएंगे? नहीं, अगर यहाँ से समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग पहले जिला के जो भी सांसद विधायक हैं उनसे मिलेंगे हम लोग, और उससे भी नहीं होता है तो फिर हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। हम लोग तैयार हैं हाई कोर्ट जाने के लिए। सीवान में लगभग 50 डीलर हैं, हम लोग सब एकजुट हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर हम तो चाहेंगे कि जिला अधिकारी द्वारा ही समस्या का समाधान हो जाए, हमें आगे जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? मजबूर है भाई, पेट की सवाल है, तो हम भूखे तो मरेंगे नहीं, तो उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा है। रिक्शा एजेंसी के संचालक हैं, उनको जिला प्रशासन पर भरोसा है कि हम लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से सहयोग मिलेगा और इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनेगा जिससे किसी का भी कारोबार प्रभावित नहीं हो, सब कुछ सुचारू रूप से चले, जाम से भी मुक्ति मिल जाए और कारोबार भी आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।